हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, मैं नए व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि मैं आपके लिए इस तरह की नई नई स्टोरीज़ लेके आता रहता हूँ और आपको इंग्लिश सिखाने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ। तो सो गाइस, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो क्लास तक और सीखते रहिए इंग्लिश और एंजॉय करिए इंग्लिश। ओके, बिंदास होके। सो चलिए बिना टाइम गवाए हम इस वीडियो को गाइस आइए देखते हैं स्टोरी का टाइटल क्या है और उसका मीन समझते हैं, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि इस स्टोरी में क्या होने वाला है। ओके, तो देखिए यहाँ पर स्टोरी का टाइटल है द कनिंग फॉक्स एंड द क्लेवर स्टॉर्क। फॉक्स तो बहुत ही फेमस नाम है, लोमड़ी आप सब जानते होंगे क्योंकि इसकी कई सारी स्टोरीज बनती रहती हैं। नेक्स्ट है स्टॉर्क, ये दूसरा पक्षी है। स्टॉर्क यानी होता है सारस। ठीक है, सारस यदि आप देखे होंगे तो जान लीजिए इसकी एक लंबी सी क्या है, चोंच होती है और ये वाइट कलर का होता है। और आगे देखिए यहाँ पर जो टाइटल में लिखा है कनिंग, कनिंग का मतलब होता है धूर्त या सातिर। ठीक है, क्लेवर मतलब होता है बुद्धिमान या चालाक। इसके बाद चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। यहाँ पर देखिए वंस अपॉन अ टाइम, वंस यानी एक बार, वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। ठीक है, एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ वेरी कनिंग एंड मिस्चीवियस फॉक्स। देयर लिव्ड यानी रहता था, यहाँ पर देयर एक सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसका अपना कोई मतलब नहीं है। लिव्ड यानी रहता था। अ वेरी कनिंग एक बहुत ही सातिर और धूर्त। मिस्चीवियस यानी होता है शरारती कह सकते हो आप, नटखट शरारती। तो नटखट शरारती और एक धूर्त चालाक फॉक्स रहता था। ही यूज्ड टू स्पीक टू अदर एनिमल्स स्वीटली एंड गेन देयर ट्रस्ट बिफोर प्लेइंग ट्रिक्स ऑन देम। तो ही यूज्ड टू स्पीक, वो बोला करता था। ठीक है, यूज्ड टू का हम प्रयोग करते हैं पास्ट में, हम जब किसी की आदत बताना चाहते हैं। यूज टू स्पीक बोलता था, यूज टू ईट खाता था, यूज टू प्ले खेलता था। ठीक है, तो वह अदर एनिमल्स दूसरे जानवरों से बहुत स्वीटली मीठी मीठी बातें करता था। एंड गेन देयर ट्रस्ट, तो गेन यानी होता है प्राप्त करना। ठीक है, पाना। तो वो जो है उनका ट्रस्ट पाता था। ट्रस्ट यानी भरोसा, विश्वास। देयर मतलब उनके, तो उनका जो है वो भरोसा पाता था। एंड बिफोर प्लेइंग ट्रिक्स, ट्रिक्स यानी चालें। तो चालें खेलने से पहले, देखिए प्ले ट्रिक मीन्स होता है चाल चलना या कोई चाल खेलना। तो चालें खेलने से पहले वो क्या करता था, उनका भरोसा जीतता था। वन डे द फॉक्स मेट आ स्टॉर्क, एक दिन वो लोमड़ी एक स्टॉर्क से मिला, एक सारक से मिला। मेट यानी मिला। मेट क्या है, मीट का सेकंड फॉर्म है। मीट यानी मिलना, मेट यानी मिला। ओके, नेक्स्ट ही befriended the stork and acted like a very good friend. He befriended, befriend मतलब होता है दोस्त बनना। ठीक है, दोस्त बनना। ठीक है, ये बनाना। तो स्टॉर्क यानी सारस का वो क्या हो गया, दोस्त बन गया। ठीक है, उसे मित्र बना लिया। एक्टेड लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड, और वो एक्ट किया, ऐसा वो अभिनय किया, लाइक यानी जैसे, की तरह, एक वेरी गुड फ्रेंड की तरह उसने एक्ट किया। सून यानी जल्द ही इन्वाइटेड द स्टॉर्क टू हैव अ फीस्ट विद देम। तो फीस्ट यानी होता है दावत, फीस्ट यानी दावत। ठीक है, हम जब किसी को अपने खाने पर बुलाते हैं, अपने यहाँ कुछ छोटा मोटा हम कार्यक्रम करते हैं तो हम उन्हें खाने पे बुलाते हैं, अपने मित्रों को। ठीक है, जो भी हमारे होते हैं रिलेटिव, तो हम उसको दावत कहते हैं। तो उसने इनवाइट किया उसको, स्टॉर्क को, टू हैव अ फीस्ट यानी दावत खाने के लिए, दावत लेने के लिए। विद देम, सॉरी विथ हिम, विथ हिम यानी उसके साथ। ठीक है, उसने अपने साथ जो है तो दावत खाने के लिए बुलाया। द स्टॉर्क हैप्पीली एक्सेप्टेड द इन्विटेशन,
तो स्टार्क ने यानी सारस ने हैप्पीली यानी खुशी खुशी जो है एक्सेप्ट कर लिया उसके इनविटेशन को, यानी उसके आमंत्रण को उसने स्वीकार कर लिया। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं और स्टोरी में देखते हैं क्या होता है। द डे ऑफ द फीस्ट केम, यानी दावत का दिन आ गया, ऑफ यानी का, तो वो दिन, द डे ऑफ द फीस्ट, ओके, केम आया, केम आया। एंड द स्टार्क वेंट टू द फॉक्सस हाउस, और वो जो स्टार्क था, सारस था, वेंट यानी गया, टू द फॉक्सस हाउस, फॉक्स के घर गया, उसके मकान पर गया। ओके, टू हर सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटमेंट द फॉक्स सैड, यानी कि उसके सरप्राइज के लिए, उसको आश्चर्य देने के लिए, उसकी डिसअपॉइंटमेंट यानी निराश के लिए, निराशा करने के लिए, डिसअपॉइंटमेंट यानी निराश या निराशा, ठीक है, तो उसको निराशा देने के लिए फॉक्स ने कहा, फॉक्स ने क्या कहा देखते हैं, आइए। फॉक्स ने कहा, फॉक्स सैड that he could not make a big feast as promised, उसने कहा कि जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था, as promised a big feast, एक बड़ी दावत की मैंने आपको वादा किया था, तो I could not, sorry, he could not make, तो वह नहीं बना सका, could यानी सका या पाया। ओके, हम जब कोई चीज़ बोलना चाहते हैं कि हम पास्ट में नहीं कर सके, नहीं कर पाए, तो हम कुड का यूज़ करते हैं और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुड मेक, और नेगेटिव में कुड नॉट मेक। ओके गाइस, एंड जस्ट ऑफर्ड सम सूप, और उसने क्या ऑफ़र किया, उसे बस कुछ सूप दिया, ठीक है। सूप तो आप जानते ही होंगे, ऑफर मीन्स होता है देना, जस्ट यानी केवल, उसने केवल उसे जो है तो सूप ऑफ़र किया, ठीक है। जैसे हम पालक का जो है ना, उसको मतलब उबाल कर हम सूप बनाते हैं, ठीक है, उसको आप कह सकते हो काढ़े की तरह, है ना, तो पतला ही बनता है, जैसे अपने अकॉर्डिंग हम उसको पतला और मोटा कर लेते हैं। तो व्हेन ही ब्रॉट द सूप आउट ऑफ द किचन, तो जब उसने यानी फॉक्स ने, व्हेन यानी जब, ही ब्रॉट वो लाया, ब्रॉट क्या है, ब्रॉट ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट यानी लाया, ब्रॉट यहाँ पर GH साइलेंट है। तो उसने किचन से, आउट ऑफ द किचन मतलब किचन से, रसोई से सूप लाया। आइए देखते हैं फिर क्या होता है स्टोरी में। ओके, द स्टार्क सॉ दैट इट वॉज इन अ सैलो बाउल, सैलो मतलब होता है फैला हुआ, ठीक है, जैसे थाली होती है, राइट, थाली फैली हुई होती है। और अगर हम बात करें ग्लास की, ठीक है, ग्लास है, और जैसे जग होता है तो वो गहरा होता है, बट जो बाउल होती है, कटोरी होती है और थाली होती है, उसको हम बोलते हैं कि वो सैलो होती है, सैलो मतलब फैली हुई होती है। तो उस तरह की एक बाउल में यानी कटोरी में उसने सूप देखा, स्टार्क सॉ, स्टार्क ने देखा, सॉ क्या है, सी का सेकंड फॉर्म है, सी यानी देखना, सॉ यानी देखा। तो उसने देखा कि एक जो है तो छिछली यानी फैली हुई बाउल में उसने उसको सूप लाया। अब देखिए स्टोरी में मज़े की बात क्या है। ओके, यहाँ पर आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे जब आप जानेंगे कि क्या होता है स्टार्क के साथ, उसको सूप पीने में क्या दिक्कत आती है। द पुअर स्टार्क, पुअर मीन्स बेचारा, ठीक है, पुअर मीन्स गरीब भी होता है और पुअर मीन्स बेचारा भी होता है। तो बेचारा स्टार्क, ठीक, तो बेचारा स्टार्क कुड नॉट हैव एनी सूप, ठीक है। देखिए कुड फिर से आ गया। क्या होता है कि जब पास्ट में आप पढ़ते रहते हैं पास्ट की स्टोरीज, तो पास्ट के जो वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वो कई बार रिपीट होती हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से स्टोरी पढ़ते पढ़ते सीख जाते हैं। तो कुड का मैंने अभी बताया सका या
पाया। कुड नॉट है तो नहीं कर सका, नहीं कर पाया। कुड नॉट हैव, यहाँ पर हैव मतलब होता है लेना, राइट। जैसे कुछ आप लेने की बात करते हो, सूप या चाय या कोई ठंडा वगैरह, तो आप हैव का यूज कर सकते हैं। तो हैव यानी लेना, राइट। खाना या पीना भी होता है, ठीक है। हैव का जो यूज होता है वो खाने पीने के सेंस में भी होता है। तो कुड नॉट हैव एनी सूप, यानी वो एक भी सूप जो है नहीं ले सका, नहीं पी पाया। क्यों? क्योंकि क्या होता है, विथ इट्स लॉन्ग विल, क्योंकि उसकी जो चोंच होती है ना, विल यानी चोंच, वो लंबी होती है, और चोंच लंबी होने की वजह से वो जो है एक फैले हुए बर्तन में उसको पीने में दिक्कत होती है, वो उसकी चोंच पे नहीं आ पाता। तो लॉन्ग बिल यानी लंबी चोंच, राइट। नेक्स्ट, बट द फॉक्स ईजली लिक्ड द सूप फ्रॉम द प्लेट। लेकिन जो फॉक्स था, लोमड़ी, ईजली वो आसानी से लिक्ड कर गया। लिक्ड यानी होता है चाट लेना, ठीक है। कोई चीज़ जो है जल्दी जल्दी खा लेना, उसको चाट लेना, तो वो जल्दी जल्दी क्या किया, अपने जीभ से थाली में चाट गया, राइट। जैसे आप देखते हैं कुत्ता जो होता है थाली से जब खाना खाता है तो वो उसको चाटता है, अपनी जीभ से जो है चाट के अपने जो मुंह में डालता है, तो उसको हम बोलते हैं लिक कर जाना, चाट लेना। एज द स्टॉर्क जस्ट टच्ड द सूप विथ द टिप ऑफ इट्स बिल, मतलब एज यानी जैसे ही, एज द स्टॉर्क, जैसे ही स्टॉर्क ने, सारस ने टच किया उस सूप को अपनी बिल यानी अपनी जो चोंच थी उसके टिप से, टिप यानी जो उसका अगला सिरा होता है, उससे उसने उसको टच किया। ओके, इट्स यानी अपने, यहाँ जो होता है इट्स का यूज मतलब आप कह सकते हो कि अपने के सेंस में होता है, राइट। लेकिन ये कब, जब हम सिर्फ बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की, या फिर कोई जानवर की बात करते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स या कोई आप एनिमल्स की बात करते हो तो आप इट का प्रयोग कर सकते हैं, इट या इट्स का। तो इट्स आने यहाँ पर हो रहा है अपने, तो वह अपने बिल से, अपनी चोंच की जो टिप थी, अगला सिरा था, उसने उसको टच किया। तो क्या होता है, द फॉक्स आस्क्ड हर, तो उससे जो सारस थी, राइट, यहाँ पर वो फीमेल है इसलिए उसके लिए यहाँ पर हर यूज किया जा रहा है, राइट, क्योंकि वो एक जो सारस थी वो फीमेल है। तो उसने उससे पूछा, हाउ इज़ द सूप, हाउ इज़ द सूप यानी सूप कैसा है, डोंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आता है, राइट, या क्या तुम इसे पसंद नहीं करते हो। तो इस तरह से जो है फॉक्स, चालाक यानी कनिंग जो फॉक्स है वो उससे सवाल करता है, पूछता है, ठीक है। अब देखिए, द हंग्री स्टॉर्क रिप्लाइड, अब स्टॉर्क बेचारा दावत में आया था, ठीक है, उसको भूख लगी थी, वो सोचा होगा कि यार दावत में जा रहे हैं तो बढ़िया मस्त खाने को मिलेगा, ओके, तो चलो चलते हैं, कुछ खाली पेट चलते हैं, बढ़िया दबा के खाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ और मामला था, तो बेचारा भूखा, हंग्री यानी भूखा स्टॉर्क रिप्लाइड किया यानी जवाब दिया, ओ इट इज़ गुड, अरे, ओ यानी अरे, इट इज़ गुड, यह अच्छा है, बट लेकिन माई स्टमक इज़ अपसेट, अपसेट यानी होता है उदास या नाराज़ होना या सही ना होना। उसने कहा कि जो मेरा स्टमक है, मेरा पेट है, वो अपसेट है, सही नहीं है थोड़ा सा, एंड आई कांट टेक एनी मोर सूप, आई कांट टेक एनी मोर सूप, तो मैं अब और सूप नहीं ले सकता हूँ। टेक यानी लेना, कांट यानी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। कांट यानी होता है कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कैन नॉट, कैन नॉट, आई कैन नॉट डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, राइट। तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। इस सेंस में आप जो है कैन और कैन नॉट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देते रहना है और ढंग से रिवीजन जो है करते रहना है, ताकि जो भी है ग्रामर की बातें और मीनिंग्स हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, राइट। चलिए नेक्स्ट है, आई एम सॉरी फॉर ट्रेवलिंग यू सैड द फॉक्स। फॉक्स ने कहा, सैड यानी कहा, फॉक्स ने क्या कहा, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, फॉर यानी के लिए, ट्रेवलिंग यू, ट्रेवलिंग मतलब परेशानी में डालना, राइट। तो तुम्हें यानी आपको परेशानी में डालने के लिए जो है मुझे खेद है, ओके, मुझे अफसोस है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टोरी में फिर क्या होता है, ओके। चलिए तो नेक्स्ट है, द स्टॉर्क रिप्लाइड, तो सारस ने जवाब दिया, ओ डियर, अरे प्रिय, प्लीज़ डोंट से सॉरी, कृपया सॉरी मत कहो, आई हैव सम हेल्थ प्रॉब्लम एंड कैन नॉट एन्जॉय वॉट यू ऑफर। आई हैव सम हेल्थ प्रॉब्लम, तो आई हैव यानी मुझे है या मेरे पास है, इस तरह आप बोलते हो आई हैव का यूज़ करके, आई हैव, ठीक है, वन पेन, आई हैव वन थिंग, या आई हैव सम नॉलेज, इस तरह से आप आई हैव का यूज़ करते हो, मेरे पास है या मुझे है, तो यानी मुझे क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य की समस्या है, सो आई कैन नॉट एन्जॉय व्हाट यू ऑफर, तो मैं एंजॉय नहीं कर सकता हूँ, मैं उसका आनंद नहीं ले सकता हूँ। वॉट, यहाँ पर वॉट का मीन्स जो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसका एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि वॉट यानी क्या, राइट। तो यहाँ पर बिल्कुल भी वॉट का मतलब क्या नहीं होगा, ऐसी बातों को आपको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, वॉट, विच, हु, इनका जो मतलब होता है जो होता है, राइट, वॉट और हु यानी जो, तो यानी जो आपने ऑफ़र किया, ठीक है, जो तुमने ऑफ़र किया उसको मैं एंजॉय नहीं कर सकता हूँ, उसका मैं आनंद नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज क्या है, मुझे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य की समस्या है, राइट। नेक्स्ट है, शी लेफ्ट द प्लेस आफ्टर थैंकिंग द फॉक्स। देखिए फिर भी इतना होने के बावजूद जो है बात को तो समझ गई, स्टॉर्क तो बात को समझ गई कि क्या मामला है, फॉक्स जो है तो चालाकी दिखा रहा है, फिर भी उसने उसको रिएक्ट नहीं किया, है ना, नेगेटिवली नहीं लिया, वो शांतिपूर्वक जो है सी लेफ्ट, वहाँ से निकल गई। तो लीव का सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, तो लीव मतलब होता है निकलना, ठीक है, कहीं किसी जगह से निकल जाना, तो लेफ्ट यानी निकल गई, जो सारस थी वो वहाँ से उस प्लेस को छोड़ दी, निकल गई। आफ्टर थैंकिंग यानी धन्यवाद देने के बाद, फॉक्स को धन्यवाद देने के बाद वहाँ से निकल गई, राइट। नेक्स्ट है, एंड इनवाइटिंग हिम टू हर हाउस फॉर डिनर, तो जाते जाते सारस जो थी उसने भी इनवाइट करते हुए, इनवाइटिंग हिम, फॉक्स को इनवाइट करते हुए, टू हर हाउस, अपने हाउस में, अपने घर में जो है डिनर करने के लिए, फॉर डिनर यानी होता है रात्रि का भोजन, ठीक है, डिनर मीन्स रात्रि का भोजन करने के लिए वो उसको इनवाइट करते हुए चली गई, ओके। अब आइए देखते हैं कि स्टोरी में लास्ट में बहुत मज़ा आने वाला है, राइट। देखिए अब जो स्टॉर्क थी वो भी काफ़ी क्लेवर थी, ठीक है, बुद्धिमान थी, होशियार थी, आपको उसकी बातों से लग ही रहा होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये तो चलिए स्टोरी का नाम हो गया क्लेवर स्टॉर्क स्टोरी, ओके। यहाँ से देखते हैं, द डे अराइव्ड एंड द फॉक्स रीच्ड द स्टॉर्क्स प्लेस। द डे अराइव्ड, अराइव यानी आना, तो वो दिन, द डे यानी वो दिन जो है, दावत का दिन आया, अराइव्ड, एंड द फॉक्स रीच्ड द स्टॉर्क्स प्लेस,
और लोमड़ी क्या हुआ, रीच यानी पहुंच गया, रीच्ड, वो लोमड़ी पहुंच गया स्टॉर्क के प्लेस में, सारस के जो प्लेस था, जगह था, वो वहाँ पर पहुँच गया। आफ्टर एक्सचेंजिंग प्लीजेंट्रीज, देखिए प्लीजेंट यानी होता है आनंददायक, प्लीजेंट यानी जो मनमोहक हो, आनंददायक हो, तो प्लीजेंट्रीज मतलब होता है आनंददायक बातें, ठीक है। उन्होंने आनंददायक बातों को क्या किया, एक्सचेंजिंग करने के बाद, एक्सचेंजिंग यानी होता है लेने या देना, तो लेने और देने के बाद यानी विचार विमर्श जो है करने के बाद, आनंद की जो खुशी की बातें होती हैं, ओके, कई बार जब दो दोस्त मिलते हैं या 2-4 लोग बैठते हैं तो ठीक है, ढेर सारी बातें होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्लीजेंट्रीज, जो बातें हमें आनंद देती हैं। इसके बाद क्या हुआ, स्टॉर्क सर्व्ड सूप फॉर बोथ ऑफ देम, फिर सारस ने क्या किया, सर्व्ड किया, सर्व यानी परोसना, ओके, बहुत ही अच्छा शब्द है, सर्व यानी परोसना और बहुत ही यूजफुल है, राइट। तो सर्व्ड यानी परोसा, उसने उसको परोसी, दोनों के लिए उसने, बोथ ऑफ देम यानी उन दोनों के लिए उसने सूप परोसा, लेकिन किस में परोसा, ये ध्यान देने वाली बात है, इन अ नैरो जार, ठीक है। जार आप जानते होंगे, जैसे हम लोग कांच की बरनी देखते हैं घरों में, ठीक है, तो जार जैसे जग होता है, ओके, एक लंबा और गहरा पात्र होता है, राइट। तो नैरो मतलब सकरा, जैसे आप ग्लास देखे होंगे या बोतल देखे होंगे, उस तरह से सकरा जार में वो लेके आया, विथ आ लॉन्ग नेक, नेक यानी गर्दन, तो उसकी जो गर्दन, जैसे आप देखे होंगे लोटा होता है या फिर कोई बॉटल होता है, उसकी जो नेक है वो पतली होती है, लंबी और पतली होती है, और नीचे जो है तो चौड़ा होता है, तो उस तरह के पात्र में उसने सूप लाया। सी वॉज एबल टू हैव द सूप वेरी ईजली with her long bill, but the fox obviously could not. She was able to have यानी वह एबल थी, एबल यानी होता है योग्य या सक्षम, एबल मीन्स सक्षम, वो जाने था, तो वह सक्षम थी, वह एबल थी, टू हैव यानी लेना, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया है, टू हैव यानी होता है लेना, कोई जैसे खाने पीने की चीज़ है उसको लेना, तो वो लेने के लिए जो है सक्षम था, थी, अच्छी तरह से, बहुत आसान तरीके से, क्योंकि उसकी जो चोंच होती है लंबी होती है, सारस की जो चोंच होती है वो लॉन्ग होती है, तो अपनी वो लंबी बिल से जो है आसानी से डाल के उसमें, उस जार में उसने सूप को पी लिया। बट द फॉक्स ओबियसली कुड नॉट, तो ओबियसली यानी होता है स्पष्ट तौर से, ओके, ओबियसली यानी स्पष्ट तौर से, फॉक्स कुड नॉट नहीं कर पाया, वो सूप नहीं ले सका, बिकॉज उसका जो माउथ होता है थोड़ा सा लंबा और मोटा होता है, तो वो सकरे यानी नैरो जार में उसका माउथ नहीं गया, नहीं जा पाया, तो वो सूप नहीं ले पाया, राइट। अब देखिए यहाँ पर फॉक्स को कैसा फील होता है, ओके, अब उसे महसूस होगा दूसरों की जो है बेइज्जती करने के बाद जब खुद की होती है ना, तो कैसा फील होता है। आफ्टर फिनिशिंग हर्स, हर्स यानी अपना, तो जो फॉक्स जो स्टॉर्क थी, तो अपना जो सूप था उसको फिनिश करने के बाद, द स्टॉर्क आस्क्ड, सारस ने पूछी, क्या पूछी, द फॉक्स यानी फॉक्स से, इफ़ ही वॉज इंजॉइंग द सूप, क्या वह सूप को इंजॉय कर रहा था, इफ़ ही वॉज इंजॉइंग यानी बात बता रहा है कि क्या वो ऐसा जो है सूप का आनंद ले रहा था अभी कुछ समय जस्ट पहले। द फॉक्स रिमेंबर्ड द फीस्ट ही हिमसेल्फ हैड गिवन द स्टॉर्क, यानी जो फॉक्स था उसको रिमेंबर हुआ
रिमेंबर मतलब पुरानी बात याद करना या याद आना, तो उसको जो है रिमेंबर्ड हुई, यानी बात याद आई। वो फीस्ट वाली, द फीस्ट, यानी वो दावत जो उसने, ही हिमसेल्फ, वह खुद, हिमसेल्फ यानी वह खुद या वह स्वयं, हैड गिवन, दिया था, ओके, हैड गिवन यानी दिया था, स्टॉर्क को, सारस को, एंड फेल्ट वेरी असेम्ड, असेम्ड यानी शर्मिंदा, ओके, उसे बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ। फेल्ट यानी महसूस हुआ, फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट, ओके, तो महसूस होना और महसूस हुआ, ओके, पास्ट में है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो असेम्ड यानी शर्मिंदा, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, ओके। ही स्टैमर्ड, तो फिर वो शर्मिंदगी में क्या बोला, स्टैमर्ड मतलब कि लड़खड़ाते हुए या जो है हकलाना, जैसे हम कई बार जल्दी में बोलते हैं या हम जब शर्मिंदा होते हैं तो हम कुछ बात को थोड़ा सा अटक के बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टैमर्ड करना, हकलाना। तो ही स्टैमर्ड, वह हकलाते हुए बोला कि आईड बेटर लीव नाउ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आई मतलब मैं, ठीक है, लेकिन आइड, ये जो आइड है वो एक्चुअली यहाँ पर आई हैड का शॉर्ट फॉर्म है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि आप ये आई हैड बेटर का मतलब क्या होगा, ओके। तो जब भी हैड बेटर एक साथ आ जाएं, इसका मतलब होता है कि कोई काम करना अच्छा रहेगा। आई हैड बेटर गो नाउ, मुझे अब जाना अच्छा रहेगा। आई हैड बेटर टू डू इट, यह करना अच्छा रहेगा, ओके। आई हैड बेटर टू स्टडी, मेरे लिए अभी पढ़ना अच्छा रहेगा। तो यह ऐसा जो है यूज करते हैं। आई हैड बेटर लीव नाउ, यानी अब मुझे निकलना अच्छा रहेगा। नाउ, अब जो है मेरे लिए जो है निकलना अच्छा रहेगा। लीव यानी निकलना या जगह को छोड़ना, तो मुझे जो है अब यहाँ से निकलना अच्छा रहेगा। आई हैव अ टमी एक, वो बहाना बनाते हुए क्या बोला, आई हैव अ टमी एक। तो टमी मतलब होता है बेली आपका, यानी पेट, राइट। तो टमी यानी क्या होता है, पेट, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। और बेसिकली है तो कॉमन वर्ड जानते भी होंगे, बट कई बार क्या होता है ना कि नहीं ध्यान देते हैं आप और नहीं जानते ऐसे वर्ड, ओके, इसलिए हम आपको ध्यान दिलवा रहे हैं। तो टमी यानी होता है पेट। एक, एक, इसको एच नहीं पढ़ेंगे, एच ए, राइट, ये एच ए नहीं पढ़ेंगे। यदि आप जो है तो हिंदी की तरह जोड़ेंगे इसको तो ये एच ए हो जाएगा। जैसे आप कई बार हर वर्ड्स को जो है ना हिंदी की जो 12 खड़ी होती है उसके हिसाब से पढ़ते हैं तो बहुत बिल्कुल गलत हो जाता है। तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे एक, एक, ठीक है। तो ऐसे खास वर्ड पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, ओके, इनको नोट कर लेना चाहिए, राइट। तो आई हैव, मुझे है, मेरे पास है, क्या है, अ टमी एक, यानी पेट में दर्द है, ओके, राइट। तो ये स्टोरी जो है बिल्कुल फिनिश होने वाली है। ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलिएटेड यानी होता है कि जब आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं, ठीक है, ऐसा कोई काम होता है तो आप वहाँ पर ह्यूमिलेटेड फील करते हैं, राइट। शर्मिंदगी में भरा हुआ, शर्मिंदगी से भरा हुआ जो फॉक्स था, ही लेफ्ट द प्लेस रनिंग, लेफ्ट यानी छोड़ना, तो वह प्लेस को यानी जगह को, रनिंग भागते हुए, जल्दी जल्दी जो है रनिंग करते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए वो उस प्लेस को छोड़ देता है, चला जाता है मतलब वहाँ से, राइट। इस तरह से आप स्टोरी को एंजॉय किए होंगे, आई होप दैट। और आपको कैसा लगा गाइस, आप कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, लास्ट में जो है वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें फ्रेंड्स, ताकि मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग जो है वीडियो बनाने का प्रयास करता रहूँगा, राइट गाइस। तो आइए लास्ट में देखते हैं कि इसका मोरल क्या निकला, इस स्टोरी को जो शिक्षा क्या मिला पढ़ने से। तो शिक्षा मिलती है आपको, वन हैड टर्न्स बिगेट्स, वन बैड
वन बैड टर्न यानी एक बुरी जो है, एक खराब टर्न यानी एक खराब जो आप काम करते हैं, ठीक है, बिगेट्स अनदर, तो वो दूसरे बुरे काम को जन्म देता है। बिगेट्स यानी जन्म देना या उत्पन्न करना, राइट। बिगेट जन्म देना। तो जैसे वन बैड टर्न यानी जब आप एक बार जो है, टर्न यानी बारी, यानी एक बार दो बार, तो वन टर्न, एक बुरा टर्न जो है, तो एक जो है बुरी जो काम होता है, ओके, आपको जो एक बुरा एक्शन होता है वो दूसरे बुरे एक्शन को जन्म देता है, राइट। तभी तो कहते हैं कि बुराई से बुराई फैलती है, राइट, और अच्छाई से अच्छाई फैलती है, अच्छाई बढ़ती है। तो ये आपको सीख मिलती है। सो हमेशा जो है हर व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं आप अच्छा करने का प्रयास करें, ठीक है, किसी का जो है मजाक ना उड़ाएं किसी भी तरह से। सो आपकी भी लाइफ में जो है आपको अच्छा ही मिलेगा, आप कभी कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। तो सो गाइस, इसी के साथ चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।